हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री का काटा पत्ता। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं पीआरबी। आपको बता दें कि इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जो अटकलें तेज है उस पर अंकुश लगाते हुए बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी न केवल घोषणा की है, ऐलान किया है, बल्कि संकेत संकेत की राजनीति अब बयानों में बदल गई। कैसे? उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया। यानी नयाब सिंह सैनी ने भाजपा की राजनीति को और जटिल कर दिया। कैसे? एनडीए गठबंधन अपने सहयोगी दल से अपेक्षा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वो वक्फ संशोधन पर एक हो जाएगी, और हुआ भी कुछ ये। इफ्तार पार्टी में टीडीपी ने भी नखरे दिखाए और फिर दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी मुसलमानों के साथ होने का दावा किया। अब ये बात अलग है कि जब वोटिंग हुई, जब वोट पड़ने थे, तब नीतीश कुमार भी पलट गए और चंद्रबाबू नायडू भी। लेकिन दोनों के पलटने की वजह से भाजपा को फायदा जरूर पहुंचा है। इस फायदा से अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो नीतीश कुमार खुद है। यानी सत्ता में होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद अब उनके हाथ से फिसल जाएगा। तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल का उत्तर देने के लिए हमें पहले घटनाक्रम को समझना पड़ेगा कि नयाब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी के संदर्भ में क्या कहा। ये पूरा कार्यक्रम जो है वो गुड़गांव में आयोजित किया गया था और अभी आपको पता है भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उसको लेकर पूरा ये कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम में नयाब सिंह सैनी जो इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने सम्राट चौधरी को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा का जिस तरीके से परिणाम निकला है उसी तरीके से बिहार के चुनावों को भी आगे ले जाना है, और ये चुनाव जिस तरीके से आगे ले जाया जाएगा वो ये तय करेगा कि हरियाणा में जिस प्रकार की नियति भाजपा ने तय की है वैसी ही नियति अब बिहार में भी तय करने के लिए भाजपा अग्रसर। अब सवाल यह है दोस्तों कि भाजपा यहाँ पर कह रही है कि हम राजनीति हरियाणा में जिस प्रकार की कर रहे हैं वैसे बिहार में करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखने को ऐसा मिल रहा है कि मुख्यमंत्री खुले लहजे में सम्राट चौधरी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी को कह रहे हैं कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी नीतीश कुमार को क्या आलाकमान ने साइडलाइन कर दिया है? क्या आलाकमान के आदेशों पर इस तरीके की बयानबाजी नयाब सिंह सैनी की तरफ से की जा रही है, या ये जो बातें हैं वो केवल मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कर रहे हैं लेकिन इसके लिए उन्हें कमांड नहीं दिया गया? बहुत सारे सवाल इस वक्त है। लेकिन दोस्तों कोई भी सवाल हो, राजनीति एक ऐसी चीज है, इसे संकेतों से समझना पड़ता है, और जब संकेत से आगे बढ़कर यही राजनीति बयानों की हो जाती है तो इसे समझना और आसान हो जाता है, जैसा कि इस वक्त हो रहा है। अमित शाह से जब सवाल पूछा गया था मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर तो अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि इस बात का निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा। और अब जब कभी नयाब सिंह सैनी कह रहे हैं, कभी, अब आपको बता दूं कि जेडीयू में इस बात में कोई दो राय नहीं है और इस बात में कोई भी शक भी नहीं है कि पार्टी बेशक जेडीयू है लेकिन जेडीयू के अंदर जो कुछ नामचीन विधायक है, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो जेडीयू में होने के बावजूद भी बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। यानी कि नयाब सिंह सैनी ने एक बात जो कह दी है, सम्राट चौधरी के समर्थन में उनके नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाएगा, इसे न केवल सम्राट चौधरी के संदर्भ में समझना चाहिए बल्कि सोचिए उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में यह बात कही गई तो कहीं ना कहीं इस पूरी बात का, पूरे घटनाक्रम का सिर पैर यहाँ पर नजर आ रहा है। सवाल ये है कि बात कही गई है, उसके बाद अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? अगर नीतीश कुमार पार्टी छोड़ते हैं, अगर नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ते हैं और जेडीयू को आरजेडी के साथ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने फिर से कह दिया है कि द्वार हमेशा खुले हैं, तो ये खुले हुए द्वार में अगर जेडीयू को प्रवेश करवाने के लिए नीतीश कुमार आगे भी बढ़ते हैं तो पेच नीतीश कुमार के लिए ही फांसी बनकर तैयार है, क्योंकि जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा, तमाम ऐसे नेता जो जेडीयू में होते हुए भी भाजपा के सुर पर थिरकते हैं, वो अब जो है यहाँ पर मुसीबत बना सकते हैं नीतीश के लिए। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है केवल नीतीश कुमार के बदौलत नहीं है, उन विधायकों के बदौलत। उनमें से बहुत से विधायकों ने इस्तीफा वक्फ संशोधन बिल को लेकर दे ही दिया है। मुसलमान नाराज है, पारंपरिक मतदाता नीतीश कुमार से दूरी बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हुए मुसलमानों
का स्वागत किया, मुसलमानों के समर्थन में बातें कही और उनके अधिकारों को संरक्षित करेंगे, झूठा वायदा भी किया। लेकिन आप मुसलमानों को किए गए वायदे से आप मुकर गए, झुठला दिया अपनी ही बातों को एक बार फिर से। तो आपने मुसलमानों के प्रति जो विश्वास स्थापित करने का प्रयास किया था वो तो चकनाचूर हुआ, लेकिन आपके पारंपरिक वोटर्स भी उसी हाथ से फिसलते हुए नजर आए। अब होगा ये कि आप कहीं के नहीं रहे। अगर जेडीयू चाहेगी गठबंधन तोड़ना तो शायद जेडीयू ही टूट जाए, और जेडीयू टूटेगी तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, जिस मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर वक्फ संशोधन बिल का, वक्फ संशोधन कानून तक का समर्थन नीतीश कुमार ने कर दिया है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार को नहीं बनाया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार ने ऐलान किया है मुसलमानों को मूर्ख बनाते हुए, कैबिनेट जो मंत्री हैं उनके भत्ता डबल कर दिए हैं, सैलरी बढ़ा दी है। इन्हें ऐसा लगा कि मंत्रियों की सैलरी बढ़ा देंगे तो मुसलमान जो है वो खुश हो जाएगा, या मंत्री जो है मुसलमान मंत्री है, या वो मंत्री जिनके वोटर्स मुसलमान है वो इस्तीफा नहीं देंगे। चलिए मान लेते हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उनके वोटर्स तो छिटक जाएंगे ना। तो इस बार अगर वो सैलरी भत्ता ज्यादा भी ले लेंगे तो अगली बार तो वो सत्ता में भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मुसलमान उन्हें वोट ही नहीं करेगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार इस चाल से भी फंस जाते हैं, या यूं कहूं कि सैलरी भत्ता बढ़ाने के बावजूद भी ये चाल नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि आप एक टर्म को सिक्योर करने के लिए आगे आने वाले समय में आप मुसलमानों को नाराज करेंगे। तो राजनीति तो ऐसा नहीं है कि 5 साल की बात है उसके बाद कोई और पार्टी आ जाएगी। आपको चुनाव लड़ना है, जनता के बीच मुंह दिखाना है। तो सबसे बड़ा असमंजस का सवाल, सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल यही है कि नीतीश कुमार आखिर ऐसे कौन सी मीटिंग करके आए थे, ऐसी कौन सी बातों पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि मुख्यमंत्री भी नहीं बन रहे हैं और वक्फ संशोधन कानून का समर्थन भी कर दिया है। इस सवाल को लेकर बहुत सारे पेच है, बहुत अलग अलग जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो अलग अलग दावा कह रहे हैं। कुछ का मानना है कि नीतीश कुमार सौगात लेकर आने वाले, बिहार के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांगे गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए बिहार के कार्य और बिहार को सौगात से भरना या बिहार के विकास से ज्यादा अपनी राजनीति महत्व रखती है। तभी देखिए निशांत कुमार को भी बुलाए। अब बीजेपी ने उनके बेटे निशांत कुमार को भी साइडलाइन कर दिया। यानी लगातार भाजपा चाह रही है कि उनकी राजनीति भाजपा के नेताओं और जेडीयू के उन नेताओं जो अमित शाह और गुजरात लॉबी के मन पसंदीदा है उनके इशारों पर की जाए। और यहाँ नीतीश कभी निशांत को ला रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री चेहरा खुद बनना चाह रहे हैं। और अब सोचिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को नयाब सिंह सैनी ने कहा है कि आप बिहार का नेतृत्व कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर साइडलाइन तो हो ही गए हैं नीतीश कुमार। अब ना पार्टी छोड़ सकते हैं, मुसलमान भी नाराज है। तो इस वक्त सबसे बड़ी अगर किसी पर मुसीबत है तो वो नीतीश कुमार है। क्या नीतीश कुमार पार्टी छोड़ेंगे? अगर गठबंधन छोड़ देते हैं तो भी विधायक छटक जाएंगे, अगर साथ देते हैं तो मुसलमान तो नाराज है ही। आखिर किस वजह से ये 7 वक्फ संशोधन बिल पर दिया गया है अगर मुख्यमंत्री चेहरा भी नसीब में नहीं हुआ है? ये अनसुलझा सवाल का उत्तर हम जल्द ही आप तक लेकर आएंगे, और इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पीआरबी। धन्यवाद।